सतयुग में ही होते। यस, जब ज्ञान को समझ के उस पे चलना शुरू किया ना तो हमारे लिए हाँ। सतयुग आ गया, अच्छा, तो ऐसी है ना। फीलिंग है कि फिर सतयुग हम लोग अभी इतने हल्के हैं, इतने यस, हल्के होते हैं कि कुछ भी चित्त पे मतलब नहीं होता है, और जो अपने रूटीन के वर्क भी इतना इजी गोइंग में हमारे हो जाते हैं, और मन भी शांत रहता है। तो यस, यही तो सतयुग है ना, यही है ना। यस, यस। और जैसे जैसे इसको अब और तुम्हारा मन बढ़ाओ। भागता नहीं है ना इधर उधर जाने के लिए, बिल्कुल ये नहीं। ज्योतिषी के पास जाओ, ये बाबा बुआ के पास जाओ, इस मंदिर में जाओ, इधर जाओ जी। उधर जाओ, कहीं पे भी नहीं। एक स्थिरता आ गई है कि अब हाँ। हमें क्लियर है कि हमें क्या करना है। जी। तो ये एक बहुत अच्छा बात आपने बताया। मुझे एक बाबा ने कल ही बात बताई थी ये, कि अभी तक लोग जो भाग रहे हैं, हाँ। कभी मंदिरों में, कभी मस्जिदों में, कभी अब बाबा बुआओं के पास में, या कहीं पे भी उनको थोड़ी भी भनक लग जाती है कि इससे यहाँ पे ये प्राप्ति होगी या वो प्राप्ति होगी, तो भागना शुरू कर देते हैं। तो मैंने बोला कि ये दौड़ कब खत्म होगी बाबा, जी। लोगों की ये दौड़। जैसे अच्छा, अभी। हमारे में ये स्थिरता आ गई है, हाँ। तो बोलते हैं जब तक के इंसान के अंदर पाप का अंश थोड़ा भी मात्रा में रहेगा ना, तब तक वो जी। भागेगा। अच्छा। जिस वक्त ये पाप का अंश खत्म होने आएगा ना, उसमें वो स्थिरता आएगी और वो एक जगह पे रुक जाएगा। उसको तब कोई की भी जरूरत नहीं होगी। इसके लिए जी। परमात्मा क्या बोलते हैं, सत्युग में तो मेरी आने की दरकार ही नहीं, मुझे तुम याद भी नहीं करोगे, है ना। जी। परमात्मा को याद तब करते हैं जब हमारे में पाप भरा है और दुख और दर्द की वजह से हम भाग रहे हैं परमात्मा को ढूंढते। जी। तो जी। ये कहना है। तो जब से तो अभी वो ज्ञान की स्थिरता आ चुकी है हमारे अंदर, वहाँ। ज्ञान मिल जी। गया, ज्ञान की स्थिरता आ गई, अभी उसको यूज कर रहे हैं हम, हाँ, जी। और आगे बढ़ रहे हैं सत्युग की मतलब पहुंच चुके हैं सत्युग के अंदर। अब वहां पे दौड़ लगा रहे हैं जैसे संपूर्णता की तरफ। जैसे ही आप लोगों की क्लास सुनी है, जब से आपकी और भावना दीदी की, तो हाँ, इतनी शांति और इतना रिलैक्स और इतना निर्भयता है कि अब तो मुझे भी लग रहा था कि ऑनलाइन हम भी फॉर्म भरेंगे कि बॉडी भी दान करना है, और बिल्कुल नहीं यस, जाना है कहीं डॉक्टर के पास, कहीं नहीं जाना है। नेचुरल डेथ हो, और जीवन भी नेचुरल रहा, और लाइफ बहुत सुंदर, यात्रा बहुत सुखद रही। और अभी तो और इजी होती जा रही है कि आपके माध्यम से वो बाबा साथ चलता है, तो वंडरफुल लगता है बड़ा। ऐसा पहले कभी नहीं, ऐसा हल्कापन था जैसा कि अभी हुआ है। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच पुष्पा बहन, थैंक मच। यू। यस मंजू बहन। ओम शांति दीदी। ओम दीदी, शांति। जैसे अभी ये निशी बहन ने बात किया कि हम लोग तो सतयुग में ही हैं, हमें माँ बाप अच्छे मिले आगे से, मतलब वो सारा एपिसोड अगर उनके कहने से मैंने दोहराया और अपने मन में याद किया, तो सच में जब माँ बाप मिले थे तो वो माँ बाप, मतलब मुझ आत्मा को का हर कहना, उनसे मेरे को कुछ एंटी नहीं मिला। आगे मेरे जो रिश्तेदार थे, जितने भी सगे संबंधी थे, उन लोगों ने भी मुझे बढ़कर ही प्यार दिया, और सभी फैमिली की आत्माओं से सबसे बढ़कर प्यार मिला। तो आगे जब मैं आई घर में शादी होकर, तो वो भी एक अच्छा घर मिला। भले ही कमियां मेरे में भी होंगी, कमियां उन किसी में भी होंगी, तो मेरा हिसाब किताब था, वो लड़ाई झगड़ा कुछ छोट फूट हुआ तो वो मेरा हिसाब किताब था। बट सोचा जाए तो वो बहुत, मैं सोचती थी कि बहुत ही अच्छा बाबा ने मेरे को कैसे मेरी चोटी से चुनकर और अलग से बिठा दिया मुझे बाबा ने अपने पास। आगे बच्चे मिले, संस्कारी बच्चे हैं। आज भी मेरा बेटा, आज की बात है, उसने ज्वाइनिंग की है ऑफिस में। तो मतलब वो एक, अगर शर्ट भी नहीं पहनने लगता है ना, जब तक मुझ आत्मा से हाथ नहीं लगवा लेता ना, तो वो अपनी बॉडी पे वो शर्ट या कपड़ा नहीं पहनता दीदी। मतलब इतना अच्छा संस्कार है। घर से बाहर भी जाना है तो बाय मम्मा, नमस्ते मम्मा, आते जाते पैरों को हाथ लगाना, मतलब इतने ये बाबा ने सब कितना अच्छा रिस्पेक्ट, वैल्यूएबल आदर करना। जी रिस्पेक्ट दिलवाई है इस आत्मा को। तो वो मैं याद कर रही थी। दूसरा, अभी जो ये पुष्पा बहन कह रही थी कि भी भटकता मन, जो आपने अभी बोला कि इधर उधर नहीं भटकता, पर दीदी ऐसा हुआ था कि बीच में कुछ टाइम पीरियड ऐसा आया था
तो एक बागेश्वर धाम बाबा का बहुत हाँ। नाम चला था ना, तो मैं उनके एपिसोड बहुत देखती थी। मेरे को लगता था शायद इनके पास जाकर ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा, बट मैं अपने मन में सोचती थी, फिर डर जाती थी, नहीं बाबा नहीं, मैं आपसे दूर नहीं हूँ, बाबा आप ही तो हो मेरे बागेश्वर धाम, आप ही हो। फिर मेरे को यही हो जाता था, बट मैं निकली नहीं घर से, तो क्या ये मेरा मन भटका, तो मैं गई तो नहीं, पर उसमें नहीं, क्या हुआ, मैं आपने गई तो ड्रामा नहीं। चेंज कर लिया। ओके। आ- आपको रोड मिल गया था रास्ता, मतलब आपने वहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, कर्मों को क्रिएट नहीं करना, हाँ, वहाँ पे नहीं जाना, ड्रामा चेंज किया, वापस से ज्ञान को यूज किया ना, और स्थिरता ले आए कि नहीं करना मुझे अभी ये कुछ, ठीक है। तो और ड्रामा चेंज हो गया। जो कुछ थोड़ा बहुत किसी बच्चों की दोनों की कुंडली से देखकर किसी पंडित ने बताया था कि थर्सडे को या वेडनेसडे को येलो चीज देनी या कोई सब्जी देनी या दाल देनी, तो वो देने में भी तो बाबा को याद करके ही मैं तो देती हूँ, जिस भी आत्मा को देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो उसमें भी वो मेरा भक्ति का पार्ट है या कैसा, मुझे वो समझ नहीं आता। अभी भी आज भी मेरे दिमाग में आया था कि बड़े वाले बेटे के लिए विघ्न विनाशक हर्ता के लिए बोला था उन्होंने कि बूंदी के लड्डू दिया करो मंदिर में। तो आज मेरे हस्बैंड ने याद किया, तो मैंने कहा अच्छा ले आना, तो यहाँ मंदिर है वहाँ जाके दे आएंगे। अब करना है कैसे करना है मुझे समझ नहीं आता। कभी तो मैं बाबा के आगे रख देती हूँ, आप ही हो विघ्न विनाशक, लो बाबा आप ही देखो जो करना है। मेरे को तो देखो, वही ये जो लगा है। ज्योतिष वगैरह सब बोलते हैं ना हमको, ये दान करो वो दान करो, एक्चुअली उनको भी परफेक्टली क्लैरिटी नहीं होती है कि हमसे पाप क्या हुआ है जी जिस वजह से हम ये भोग रहे हैं। तो एक जी वो अनुमान लगाते कि चलो इनको शरीर का तकलीफ है, तो अनाज अन्न इन्होंने कोई ना आत्माओं को अनाज के लिए तरसाया होगा, तो इनसे अगर वो दान करवा दे तो वो शायद उस श्राप से मुक्त हो जाए। इसलिए वो लोग ये टोटके अपनाते हैं कि चलो तुम ये वाले दान कर दो। तो अभी उनको वो अपना और मन मत डाल देते कि पीली वाली दाल ही दान करो, जी इसको ही दान करो, इससे वो हाँ, उनका मन मत होता है। हरी वो वाली अभी सब्जी अपने दान ऊपर करो। होता है ये कि हम गरीबों में जाकर दान करें या मतलब दाल को पकाकर अच्छे से ये करके गरीबों में दे ताकि वो खाना खा ले। ये अपने ऊपर होता है कि हमको किस तरह देना है। अच्छा अभी लड्डू है, लड्डू तुम मंदिर में जाके रखोगे तो क्या करेगा वो पुजारी वापस वो पैक करेगा, दुकान में भिजवा देगा, बेचने के लिए रख देगा। नहीं वो नहीं दीदी, कहाँ गया? वो मुझे ही वापस दे देता है। हाँ, नहीं, बहुत से मंदिरों में तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, होगा होता होगा। है ना। अगर वो आपको वापस दे रहा है तो बाहर मंदिरों के बाहर बहुत सारे बेगर्स बैठते हैं, उनको आप दे सकते हो, वो निमित्त बने हुए हैं ठीक ठीक आपका कर्जा चुकता कराने के लिए। ठीक है। मतलब मैं खुद घर पर ना लाऊं, वो वहाँ बांट दूं, हाँ, घर पर नहीं लाना चाहिए। नहीं, वो बांटने के लिए ही तो लिया है ना, दान के ठीक लिए ही लिया है, कि घर पे क्यों ला रहे हो। ठीक ठीक है दीदी, ठीक है जी। और जो मैं थर्सडे या वेडनेसडे को वेजिटेबल या पहले करती थी, अब तो बहुत टाइम हो गया, 1.5 साल से मैंने ऐसे नहीं कोई किया। तारीख मत रखो या डेट, फिर वो क्या होता है, वो हो गया अंधविश्वास कि नहीं अच्छा गुरुवार के दिन ये करना है, शनिवार के दिन तेल चढ़ाना है, इसके दिन, फिर वो हो गया। क्योंकि हर दिन शुभ है, हर वक्त शुभ है। तुम ओके आधी रात में भी जाकर दो, अमावस के दिन भी दो या पूर्णिमा के दिन दो या कोई भी दूसरे दिन दो, तो भी शुभ है। ठीक है दान देना शुभ ही होता है। ठीक। ओम शांति। इससे तो अच्छा बाबा को हर गुरुवार नहीं तो 21 दिन 3 महीने सेंटर पे भोग लगाए, ये ठीक हाँ, नहीं है दीदी? ठीक है नहीं ना, दीदी, मैं पहले कोई तो भी दीदी चीज ना, करना ठीक, अच्छा ही है, तुम दान कर रहे हो, अच्छा ही है, मगर पहले तो जरूरतमंदों को अगर दान करते हो तो ज्यादा पुण्य है। जी, पहले तो दीदी मैं बाबा के उधर भंडारे में जा, मतलब वहीं देती थी, दाल दी, कभी सब्जी दी, कभी ऐसा कुछ येलो, जो येलो देना, तो कभी येलो तो 3-4 तरह की दाल है, तो वो थर्सडे के जाके वही दे देती, कभी पपाया दे दिया, मैंगो दे दिया, या वेडनेसडे को ग्रीन वेजिटेबल देनी है, तो बाबा के घर में ही ये करती थी ऐसे में। तो अच्छा, आपसे पूछा था, तो मेरे को ये था कि मेरे को तो और कुछ मंदिर वंदिर नहीं समझ में आता, मैं तो बाबा के घर में जाकर ही दे देती। ये हम बोलते हैं ना शॉर्टकट रास्ता नापते हैं, एफर्ट नहीं लेने हमें। ये वो है शॉर्टकट रास्ते। हाँ भाई, है। कौन जाएगा बेगर्स को ढूंढने, कौन जाएगा गरीबों को ढूंढने की जिनको अनाज की जरूरत है। अरे मंदिर ओके इधर बाबा पहुंचा देगा, हम दे देते सेंटर में, बाबा को जिसको पहुंचाना पहुंचा देंगे। तो बाबा पे डाल दिया हमने अपना बोझ। ओके ओके। तो मतलब है ना। बाहर बेगर वगैरह को दो, जिनको जो हाँ, नीडी है उनको जरूरत दो। है जिनको। ओके ओके ओके, अब आई समझ।
ठीक है दीदी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बाबा। यस विक्रांत भाई। हाँ दीदी जी, मतलब अभी जो आपने कहा ना खाने के बारे में, मतलब तो अभी हाँ। हमें मतलब यहाँ पे ही जो मतलब उगेगा वही खाना है, मतलब क्योंकि वीकली मार्केट में बहुत सारी चीजें कहीं और से भी आती है, जैसे एप्पल से हाँ। जम्मू कश्मीर से आते हैं ना, काफी और भी चीजें, तो यहाँ पे जो उगेगा मतलब वही खाना चाहिए, दूसरा अवॉइड करना चाहिए। जो तुम्हारे माहौल में, तुम्हारे क्लाइमेट में जो उगता है वो खाना खाओगे तो तुम्हारा शरीर स्ट्रांग रहेगा। अभी यहाँ पर एप्पल का मौसम नहीं है, है ना, अपने यहाँ पे एप्पल उगता नहीं है, ये होता है हिमालय में, अभी मतलब कश्मीर में। अभी कश्मीर का एप्पल तुम लाके यहाँ पे इस मौसम में खाओगे तो तुम्हें वो उल्टा इफेक्ट ही देगा, तुम्हारा शरीर उसको साथ नहीं देगा। और गरम मसाले खाने चाहिए क्या? अभी टेस्ट के लिए तो गरम मसाले लगेंगे ना सब्जी के लिए। वो भी देखो तुम्हारे अगर यहाँ पे उगते हैं क्या, मिर्च वगैरह सब उगती है, हल्दी मिर्ची ये सब, तो फिर यूज करो। अभी इतने जल्दी तो छूटने वाला है नहीं हमारे टेस्ट बड, हाँ, मसाले आदि जल्दी से तो नहीं निकलेंगे। ठीक है, वैसे मसाले सब जगह पे उगते हैं, अदरक ले लो, हल्दी ले लो, मिर्च ले लो, हर जगह पे उगते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी केरला तक उगते हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हो गया? और किसी के है कुछ क्वेश्चन? ठीक है, चले फिर, ओम शांति। कल मिलते हैं, कल नया टॉपिक लेंगे रिप्रोडक्शन का। हाँ, रिप्रोडक्शन है ना, हाँ, जन्म देना ना, रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ दीदी, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू, ओम शांति दीदी, ओम शांति, थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू।